और मैं ये चिकन टिक्का जो है वो डाल रही हूँ। आप देखें कि लो फैट ऑयल यूज़ किया और कितना थोड़ा सा किया है, सिर्फ ये पैन हल्का सा नीचे से ग्रीसी हुआ है। इसमें हम ये डाल देंगे और जल्दी जल्दी डालेंगे क्योंकि ये खूब जो है वो उछल रहे हैं, और इनको फिर ढक के जो है रख देंगे। ठीक है, और इसकी मैं थोड़ी सी प्लेसमेंट जो है वो चेंज कर देती हूँ जी। बेहतरीन, ये हाथ से ही जो है वो ज़रा सही तरीके से होता है। ऊपर से हम स्पून से हल्का हल्का सा सिर्फ जो है वो सॉस जो इसका ग्रेवी है वो ऊपर से डालेंगे हल्का हल्का सा, ताकि मसाले जो हैं वो अंदर तक चले जाएं। और ये छोटे चमचे से मैं फ़िलहाल डाल रही हूँ ताकि सही तरीके से ये अंदर तक इसके सारे स्पाइसेस जो हैं वो चले जाएं। आपने देखा कि ये जो है सेट हो गए, शुरू में डालने में थोड़ा सा उड़ रहे थे और उसके बाद अब ये सेट हो गए हैं बिल्कुल। इनको हम ढक्कन ढक के रख देंगे। अच्छा, बारबेक्यू के लिए मैं आपको ये कहूँ कि अगर जो है आप चाहते हैं कि कोयले वाली जो है वो खुशबू भी आए, भाई बारबेक्यू हम कर रहे हैं तो कोयले वाली जो एक खुशबू आती है वो भी साथ में जो है वो आनी ज़रूरी है, वो भी आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मैं आपको टिप बताऊंगी कि आपको उसके लिए ये करना है कि आप जो है वो लें कोयला, 1 या 2 कोयला लें और उसको चूल्हे पर जो है वो रख दीजिए और ख़ूब गर्म होने दीजिए उस कोयले को। उसके बाद अल्मुनियम फॉयल लीजिए और अल्मुनियम फॉयल लेकर उसको एक जैसे कटोरी सी बना लेते हैं, इस तरह से कटोरी सी आप बना लीजिए। अल्मुनियम फॉयल किसी भी शेप में जो है वो हो सकती है, स्क्वायर सा पीस कट करके, और उसके अंदर जो अल्मुनियम फॉयल के अंदर वो जलते हुए जो कोयले हैं वो आप उसके अंदर रख दीजिए। पैन के बीच में आप जो है वो उनको रख दीजिए, सेफ पैन के बीच में रख दीजिए। ऊपर से आप 2 से 3 लौंगे डाल दीजिए, वो एकदम बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ढक्कन ढक दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा बिल्कुल ऐसी खुशबू आएगी जैसे कि बारबेक्यू करते हैं तो आती है, बिल्कुल इसी तरह से जो है वो खुशबू आएगी। बात कर रहे थे जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे डायबिटिक के हवाले से। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनको जो है जब पता चलता है, डायग्नोज होती है शुगर, तो उनको जब पता चलता है कि जी शुगर पेशेंट हो चुके हैं वो, तो उनको डॉक्टर साहब जो हैं वो देते हैं, एक पेपर देते हैं पूरा। अगर उनका वेट ज़्यादा होता है तो वेट रिड्यूस करने के लिए उनको एक पेपर जो है वो दिया जाता है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दिया जाता है डाइट प्लान के हवाले से कि किस तरह से वो अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। और टिक्के जो हैं वो इसमें बनना शुरू हो गए हैं। देखें कितना अच्छा जो है वो इसका करी जो है वो ऑयल में ऊपर ही ग्रेवी जो है वो मूव हो रही है। और ऑयल के बारे में मैं यही कहूँगी कि ऑयल जो है वो लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल जो है वो यूज़ करना चाहिए ताकि आप जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ आना शुरू हो जाएं। मज़ीद मैं आपसे ये कहूँगी कि जब हम ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, लोग अगर फ्राइंग भी करते, कल जैसे मैंने जिंगर बर्गर बनाए थे, आपने भी नोट किया होगा, मैंने इतना सा ऑयल डाला था पैन में, यानी कि सिर्फ हल्का सा वो जो है वो डिप हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा, कहते हैं ना कि डीप फ्राई, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल जो है ऊपर तक जो है वो भर दें और वो चीज़ नीचे डिप हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप थोड़े कम तेल में भी जो है वो कुकिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी। और उसके अलावा ये कि आप जो हैं जब उसको डिश आउट करें तो तेज़ चूल्हे पर करें ताकि सारा एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। अच्छा वाला जो स्पून है, जो स्पाइडर स्पून कहलाता है, वो इस तरह के शेप का होता है आगे से और होल्स होते हैं उसमें, वो आप ले सकते हैं ताकि अच्छी तरह से सारा ऑयल उसी में निकल जाए। उसके बाद टिश्यू पेपर, अच्छी क्वालिटी वाला जो किचन टॉवल्स जिसे कहते हैं, वो वाला टिश्यू पेपर आप रखिए और उसमें जो है वो सारा एक्सेस ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो फ्राइंग अगर कभी कभी जो है वो यूज़ कर रहे हैं फ्राइंग आइटम्स, तो आप उसको थोड़ा सा सेफ होते हुए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पून जो है वो लेने उठा रही हूँ, कोई देखती हूँ कि कौन सा स्पून जो है वो सही रहेगा। थोड़ा सा इसको हम शिफ्ट करेंगे।
जब हम टिक्का या कोई इस किस्म का जो बड़ा आइटम होता है, यानी जो बड़ी बोटियां हैं या इस किस्म की कोई चीज़ अगर हम जो है वो फ्राइंग कर रहे हैं या कुक कर रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा हमें जो स्पून यूज़ करना चाहिए वो ऐसा करना चाहिए जिसमें फ्लक्चुएशन ना हो, लचक ना हो, ताकि जो है वो स्टिफ़ अगर जो चीज़ होगी तो वो हम इजीली जो है वो इसको कैरी कर सकते होंगे, पकड़ सकते होंगे, ग्रिप अच्छी होगी अगर तो। इसके अलावा हम बात कर रहे थे डायबिटिक के हवाले से, तो आपको जो है डॉक्टर एक पूरा चार्ट देगा। अगर आपका वेट जो है वो ज़्यादा है तो वो कम करने के लिए किस तरह से आपको उसे फॉलो करना होगा, उन सारी चीज़ों को आपने देखना है। उसके अलावा ये कि आप अगर अपने वेट के हिसाब से हो गए, अपनी हाइट के हिसाब से वेट आपका मेंटेन हो गया है, तो फिर आप जो है मज़ीद जो है ये पूछ सकते हैं डॉक्टर से कि आया आप खजूर जो है वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। कोई इश्यूज़ ना होते हुए ही आप खजूर जो है वो यूज़ कीजिएगा। मज़ीद बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मुझसे किसी ने जो है दोबारा रिपीट करने के लिए ये बात कही थी मुंह के छालों के हवाले से। मैं थोड़ी सी बात करूँगी। जिन लोगों को ये तकलीफ़ हो जाती है मुंह में छाले होने की, तो उनके लिए मैं ये रेमेडी बता रही हूँ दोबारा से, क्योंकि मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप दोबारा से ये बात जो है वो बताइए लोगों को। बाज़ दफ़ा मेडिसिन के इस्तेमाल से, बहुत ज़्यादा मेडिसिन के इस्तेमाल से भी मुँह में छाले होने की तकलीफ़ हो जाती है, और जो लोग पान छालिया और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। उसके लिए बहुत ही सिंपल सी तरीका है। एक तो ये कि जेल्स वगैरह मिलते हैं जो इसके लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन अगर बाज़ दफ़ा वो जेल्स यूज़ करने से भी बहुत जलन और तकलीफ़ होती है, तो आप ये कर सकती हैं कि साबित धनिया आपने लेना है और आधा चमचा साबित धनिया आपने मुंह में रख लेना है और उसे चबाना है, खूब चबाना है, खूब चबाना है, और इतना चबाना है कि वो आपको ठंडक का एहसास होने लगेगा। तो आप फिर उसको जो है आप थ्रो भी कर सकते हैं, यानी थूक भी सकते हैं अगर उसके बुरादा रह जाए तो, वरना ये कि आप सॉलो कर सकते हैं तो आप जो है वो उसे निकल लें। 1 या 2 घंटे बाद आप ये प्रोसीजर दोबारा करिएगा, इससे आपको बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। थोड़ा सा मैं जो हूँ इसमें कट्स जो हैं वो छुरी की मदद से, वैसे तो चिकन टिक्का कट जब होता है तो उसमें जो है वो कट्स लगाए हुए होते हैं, ऑलरेडी 3 कट्स लगते हैं, लेकिन हम थोड़े से और इसमें हल्के हल्के से कट्स लगाते जाएंगे कुकिंग के दौरान ही, ताकि जो है ये अच्छी तरह से जो है अंदर तक इसके स्पाइसेस जो हैं वो चले जाएं। बस आपने ये समझना है कि ये सारा मसाला जो है आपने ड्राई करना है बिल्कुल, ठीक है। ये सारा मसाला आपने बिल्कुल ड्राई करना है। चिकन ऑलमोस्ट गलने की तरफ आ गई है, बहुत तेज़ी से चिकन जो है वो गलती है जब उसकी मैरिनेशन अगर आप करके जो है वो रख लें तो बहुत तेज़ी से जो है वो चिकन गलती है। एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं कंदील बात कर रही हूँ, लाहौर से। सॉरी, कौन? कंदील। कंदील, बड़ा डिफरेंट नाम है, अच्छा नाम है आपका। जी कहिए, क्या कहेंगी? मैंने ये कहना था कि एक तो आपका प्रोग्राम अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और दूसरा ये जो आप डायबिटीज के वाले से बता रही हैं जी, ये आप किसी मतलब फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं या आप लोग खुद डाइटिशियंस वगैरह वो करते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज यूज करते हैं, जी टीवी पे बताया था, अखबार में पढ़ा था, ऐसे मतलब डाइट को फॉलो नहीं करते इस तरह। एक तो मुझे आपका डाइट प्लान और वो एक्सरसाइज प्लान भी चाहिए। अच्छा। और दूसरा ये कि हेलो, जी जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, आप बताइए। हाँ जी, और दूसरा ये कि डायबिटीज का ये जो आप बता रही हैं ये प्रॉपर किसी मतलब वो फिजिशियन वगैरह से मतलब वो आप जी जी, मैं समझ गई। हाँ जी, इस तरह करके बताइएगा। मैं समझ गई हूँ। मैं आपको ऑन एयर आपकी बात का जवाब देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपकी कॉल करने का। और डायबिटिक पेशेंट्स के सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हम जब यहाँ पर आपका एज, आपकी हाइट पूछते हैं, आपकी उम्र पूछते हैं, हाइट पूछते हैं, वज़न पूछते हैं, तो हम इसीलिए फ़ौरन जो है आपको ऑन एयर नहीं बताते कि आप ये कर लें, वो खा लें, क्योंकि हम डॉक्टर्स जो है हेल्थ टीवी वाले जो हैं उनके पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स से मशवरा करते हुए आपके हिसाब से जो है वो हम डाइट प्लान्स जो हैं वो लोगों को देते हैं। फिर आप जैसे मेरे ख्याल से शायद डायबिटिक पेशेंट होंगी, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी ये बात है कि वो अपने करीबी जो आपका जो है वो इलाज कर रहे हैं डायबिटीज़ का, तो उनसे आप कंसर्न करें, बात करें, उनसे पूछें कि जो है क्या मैं किस किस्म के खाने पीना जो है वो खा सकती हूँ, क्या मेरे लिए सही रहेगा। वो पूरा खुद ही डाइट चार्ट जो है वो देते हैं,
ठीक है। तो वो आप जब उनसे कंसल्ट करेंगी तो वो आपको खुद जो है वो बताएंगे सही तरीके से कि आप जो हैं वो क्या खाएं क्या पिएं, ताकि जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। और कोई भी इधर उधर की बातों पे जो है वो बिलीव नहीं करना चाहिए जो सीरियस पेशेंट्स हों, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा चीज़ें किसी को सूट करती हैं और किसी को नहीं करती, तो नुकसानदेह भी हो जाती हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और देखेंगे हमारे चिकन टिक्का कहाँ तक पहुँचे।